हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विशेष शिक्षा। मैं आरती सत्यार्थी। आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे DSSB-PRT की से रिलेटेड वीडियो। चाहिए तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास फिर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन का जो सिलेबस था वो हमने यहाँ डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू एजुकेशन डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म की वीडियो हमने 2 वीडियो और डाल रखी हैं, तो ये यहाँ पर हमारी अभी 3rd वीडियो। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें जितनी भी फुल फॉर्म्स कराई गई हैं वो स्पेशल एजुकेशन का, चाहे वो DSSB वाला या KVS वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपको फुल फॉर्म ज़रूर देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज अपनी क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं जो लास्ट क्लास में जितनी हमने फुल फॉर्म कराई थी, तो उसके बाद अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है जैसे CWLD। ठीक है, तो जैसे कि आपने पढ़ा हो CWSN क्या होता है, तो वो होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड। तो ये है CWLD। तो CWLD क्या होता है? चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। मतलब वो बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ हैं, जैसे कि जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी आपको पता ही होगी क्या होती है। सीखने में अक्षम बच्चे जो होते हैं, तो वही लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी भी बहुत सारी तरह की होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा। जैसे जो बेसिक है वो है डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने का विकार है। डिसकैलकुलिया, जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और जैसे कि नेक्स्ट है डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया। तो आपने ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ी ही होंगी। तो इसकी अगर फुल फॉर्म हमने देखी तो CWSNLD क्या होती है? चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। चलिए अगली देखते हैं। अगला जो है वो है ADHD। तो ADHD क्या होता है ये तो आपको पता होगा। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएंट मतलब जिसमें अटेंशन की कमी पाई जाती है। ठीक है, अटेंशन की कमी, तो वो एक जगह अटेंशन मतलब होती है वो एकाग्रता, मतलब कोई भी चीज़ हो उस पर अटेंशन, उस पर ध्यान केंद्रित करने में उनको कमी आती है ऐसे बच्चों में। और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर मतलब वो ऐसे बच्चे, कई बार आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी थकते ही नहीं है। मतलब उनके अंदर जो नॉर्मल बच्चे जितने एक्टिव होते हैं तो वो उससे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो ADHD क्या हुआ? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है OCD। OCD भी एक डिसऑर्डर है। OCD क्या होता है? ओबेसिस कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओबेसिव जो OCD से जो ग्रसित जो बच्चे हैं, तो उनके अंदर जो विचार होते हैं, विचार जो है वो कंटिन्यू आते रहते हैं, जिससे उनको जिससे वो बच्चे जो है चिंतित हो जाते हैं। तो विचारों का इसमें बार-बार रिपीटेशन होता है। ठीक है, और इनमें जैसे कि मतलब कोई विचार है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देखती हूँ। जैसे कि कोई बच्चा है तो उसे बार बार ये विचार आते हैं कि सफाई से रिलेटेड उनको विचार आते हैं कि मुझे सफाई होनी चाहिए, हर जगह सफाई होनी चाहिए। तो फिर वो जैसे कि बार बार उसे ये लगता है कि मेरे हाथ अभी गंदे हैं, मुझे सफाई करनी चाहिए, है ना। तो वो अपने हाथ बार बार धोता है। ठीक है, उसको सफाई करने के लिए, मतलब उसे हर जगह क्लीन अगर उसे पसंद है, उसके माइंड में आएगा कि हाँ हर जगह क्लीन है कि नहीं है कि नहीं है ना। तो ऐसे करके तो उनके अंदर बार बार रिपीटेशन विचार की होती है, तो इसे ही बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब OCD। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे हमारा PDD-NOS। ठीक है, PDD-NOS क्या होता है? परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, नो अदरवाइज स्पेसिफाइड।
नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, इसकी फुल फॉर्म। जैसे कि अगला देखते हैं, अगली है कोऑपरेटिव लर्निंग। CL जो होती है कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें मतलब कोऑपरेटिव तो आपको पता ही होगा, कोऑपरेटिव में वो एक मतलब जो लर्निंग होती है इसमें बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके जो लर्निंग करते हैं, कोऑपरेटिव एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो वो जो लर्निंग होती है तो उसे बोलते हैं CL। नेक्स्ट है जैसे कि हमारा नेक्स्ट है RMSA। RMSA क्या होता है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये अभियान है तो इसकी फुल फॉर्म होगी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है जैसे SSA। तो SSA की फुल फॉर्म होती है सर्व शिक्षा अभियान। तो ये सब आपने पढ़ी होंगी, क्योंकि ये तो हमने जो भी हमने अपना कोर्स किया है तो उसमें भी आई हुई हैं, तो ये बहुत ही बेसिक हैं। RMSA भी हो गई और SSA भी हो गई, ठीक है। SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है IEDSS मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज मतलब जो बच्चे डिसेबल्ड हैं तो उनकी जो सेकेंडरी एज स्टेज चल रही है तो उनको इंक्लूसिव एजुकेशन देना, ठीक है। उन बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन देना, तो इसको ही क्या कहेंगे? IEDSS। अगला है जैसे कि ब्लैक बोर्ड स्किल। BBS मतलब ब्लैक बोर्ड स्किल। नेक्स्ट है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा CRE। CRE होता है कॉन्टिन्यूस रिहैबिलिटेशन एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि हमारा BRC। BRC होता है ब्लॉक रीजनल सेंटर, ठीक है, ब्लॉक रीजनल सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा UEE मतलब यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट है CBC कम्युनिटी बेस्ड करिकुलम, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा AGC ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। BC होता है बोन कंडक्शन, ठीक है। जैसे कि अगला है BTE मतलब बिहाइंड द ईयर, ठीक है, बिहाइंड द ईयर। CBM होता है क्रिश्चियन ब्लाइंड मिशन, ठीक है। ये मिशन है ब्लाइंड से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है GLAD मतलब ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। CCE आप सबको पता ही होगा, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अगला है DALY मतलब डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। अगला तो आपको पता ही है HL क्या होता है? हेयरिंग लेवल। DB आपको पता होगा कि जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं तो उनके बच्चों की जो DB होती है मतलब कितनी होती है, तो उसमें हमें पता होनी चाहिए कम से कम 70 से कम, तो वो डिसेबल है, ठीक है। 70 से कम है तो वो डिसेबल्ड है। तो DB की फुल फॉर्म होती है डेसिबल, ठीक है। DB मतलब डेसिबल। नेक्स्ट है हमारा ENT ईयर नोज एंड थ्रोट, ठीक है। अगला है जैसे कि अगला है ERA मतलब इवॉक्ड रेस्पॉन्स ऑडियोमेट्रिक, ठीक है। DAS मतलब डिफरेंट एबिलिटी स्केल। HAWG मतलब हेयरिंग एड्स वर्किंग ग्रुप, हेयरिंग एड्स वर्किंग ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज हम अपनी फुल फॉर्म की वीडियो जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगला है जैसे IEC मतलब इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन, ठीक है। FIOS मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑटो रिहेनो, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ICT इन द कैनल, ITE इन द ईयर,
अब जैसे कि आगे देखते हैं DE मतलब डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा। इसमें आपको पता ही होगा कि DE जो होती है वो एजुकेशन होती है, उसमें हमें विद्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑनलाइन मोड पर होती है। और आप दूरी मतलब अगर आपके डिस्टेंस है आपके विद्यालय में और आपके घर में, तो आप डिस्टेंस मोड पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अगला है जैसे OEE, तो OEE क्या होता है, ऑटो ऑक्यूस्टिक इमिशन, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे DPO, डिसेबल्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उसका संगठन। नेक्स्ट है जैसे OSPL मतलब आउटपुट साउंड प्रेशर लेवल। PEC होता है प्राइमरी ईयर केस। नेक्स्ट है जैसे PEHC, प्राइमरी ईयर एंड हेयरिंग केयर। नेक्स्ट है PHC मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर। SPL क्या होता है, साउंड प्रेशर लेवल। PECS तो पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें पिक्चर्स एक्सचेंज करके कम्युनिकेशन मतलब जो है संप्रेषण का जो संप्रेषण किया जाता है, तो उसे ही बोलते हैं पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। अगला है NCLB होता है नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। नेक्स्ट है NIOS जो कि आपने पढ़ा ही होगा। ये तो NIOS क्या होता है, NIOS जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपनिंग स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपनिंग स्कूल, तो उसे क्या बोलते हैं, NIOS। अगला है EFA मतलब एजुकेशन फॉर ऑल मतलब शिक्षा सभी के लिए शिक्षा, ठीक है, तो सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तो ये एक वो है एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। CWD होता है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। MSJE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, इसी ने मतलब सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है यहीं से इसी ने ही स्पेशल एजुकेशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट है NPPWD मतलब नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। अगला है NSSO मतलब नेशनल सैम्पल नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है जैसे NGO का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। NGO आपको पता ही होगा, इसमें जो है सोशल वर्क किया जाता है। जो बच्चे गरीब हों, पिछड़े हों या फिर जो डिसेबल्ड हों, तो उन बच्चों की दैनिक गतिविधियों से रिलेटेड मतलब उनका जो जीवन जो है वो निर्वाह करने के लिए उनको कार्य करवाए जाते हैं, उनको शिक्षा और उनकी जो भी सुविधाएं हैं तो उनको प्राप्त कराई जाती है NGO द्वारा। अगला है SES मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। तो अब हमारी ये फुल फॉर्म की वीडियो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर आपको कोई भी फुल फॉर्म में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy. Thank you.